हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर के एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए कुछ और नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 days। A, B and C all together complete the same work in 5 days. A and C together takes 2.5 days less than B and C together complete the work. A, B and C alone does the work in how many days? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि A प्लस B मिलके किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं और A प्लस B प्लस C किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 6 का और 5 का अगर हम एलसीएम लेते तो क्या आएगा? 30। ये क्या बन जाएगा? हमारा टोटल वर्क। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। तो देखो, अगर हमारे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई है? 6 आई है। और हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5 आई है। अगर मैं इस टोटल में से अगर ए प्लस बी की माइनस कर दूँ तो किसकी निकल के आएगी? सी की निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर टोटल कितनी हमारी 6, अगर उसमें से मैं ए प्लस बी की माइनस करूँ तो किसकी आएगी? सी की। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। ठीक है। अब देखो, टोटल काम है 30। ठीक है। सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 1। तो यहाँ से हम सी का काम निकाल सकते हैं कि सी कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। तो सी अकेला टोटल काम को कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 1 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो? 30 डेज में। तो ये हमारे सी के दिन आ गए कि सी इतने दिन में अकेला काम कंप्लीट करेगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए और सी मिलके ए एंड सी टुगेदर टेक्स इतने दिन, 2.5 दिन कम लेते हैं बी प्लस सी से। ठीक है। किससे? बी प्लस सी से कम लेंगे। काम कितना करना है इनको? 30 काम करना है। अब हमें सी की एफिशिएंसी पता कितनी है? 1 आई हमारी। ठीक है। और हमें एक चीज़ और पता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है इस चीज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का? कि अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमारा टाइम घटेगा, और अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। अब का टाइम कौन, ये सॉरी, डेज कौन कौन ले रहा है? ए और सी। मतलब ये क्या करेंगे कि एफिशिएंसी अगर ये ज़्यादा से काम करेंगे तो दिन कम लेंगे, और जो बी है वो अगर एफिशिएंसी कम से काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है। तो ये टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 5 है। अब हम ए प्लस बी को टोटल 5 बनाना है। ठीक है। ऐसे में तोड़ेंगे कि अगर हम जो यहाँ इनकी वैल्यू लेते हैं उनसे जो टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो इतना आए। इसको अगर 2.5 को अगर हम सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा? 5/2। कि टाइम का दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे सॉल्व करने के बाद वो हमारा इतना ही आए, इससे ऊपर नीचे ना आए। तो हम किस पेयर में तोड़ेंगे कि ए की एफिशिएंसी क्या लेंगे हम? 3 लेते हैं अगर, और बी का एफिशिएंसी अगर हम 2 लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इनके नंबर ऑफ डेज निकालो। 3 और 1 4, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। और यहाँ की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। ए प्लस सी की, बी प्लस सी की और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। तो अगर ए प्लस सी 30 काम को, ऐसे करो देखो, ए प्लस सी है हमारा, अब 30 काम को करेगा कितने एफिशिएंसी के साथ? 4 के एफिशिएंसी के साथ। इसको सॉल्व करो। 2 2 ज़ा 4, 2 से अगर 30 और 15 तो कितना आ गया? 15/2। और बी प्लस सी है, अब 30 काम को 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। अब इनके बीच टाइम का डिफरेंस निकालो। अगर मैं 10 में से 15/2 माइनस करती हूँ
ऐसे हम लेंगे, कितना आ गया 2, 2 वन ज़ा, ये 1 होता है ना, 2 वन ज़ा 2, और 10 से करेंगे तो 20 माइनस 15, तो कितना आ गया 5/2। सेटिस्फाई होगी ये चीज़। यहाँ हमारा जो इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो यही आ रहा है 5/2। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। ये इतनी चीज़ हमने सिर्फ इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए की है कि हमारी ये चीज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ गई किसकी, ए की और बी की। ए की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी 3, और बी की एफिशिएंसी आई हमारी 2। तो नंबर ऑफ डेज निकालने हमें, किसके, ए के और बी के, क्योंकि हमने सी के तो निकाल लिए, ये आ रखे सी के हमारे। तो ए के निकालेंगे, काम कितना था हमारा 30, एफिशिएंसी कितनी है कि 3, तो कितने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 10। ऐसे ही बी के निकालेंगे, अगर बी 30 काम को अगर वो 2 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वो 15 डेज में। ए कर रहा हमारा 10 डेज में। ठीक है, आया समझ। ए के निकल के आ गए, बी के आ गए, और ये हमारे किसके थे, सी के थे। आया समझ क्वेश्चन की हमने कैसे सोल्व किया। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जो a प्लस बी है हमारा वो काम कर रहा था टोटल 6 दिन में कंप्लीट, और a प्लस बी प्लस सी है वो टोटल मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। तो हमने यहाँ से इनकी वो टोटल वर्क निकाल लिया कि टोटल वर्क हमारा कितना था 30 था। तो a प्लस बी 5 के एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, और a प्लस बी प्लस सी मिलके 6 के एफिशिएंसी से काम कर रहे थे। अब हमने यहाँ से c की एफिशिएंसी निकाल ली 1। ठीक है, अब c अगर 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, टोटल काम था हमारा 30, अगर वो 30 काम को अगर 1 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और सी मिलके अगर किसी काम को कर रहे हैं, और बी और सी मिलके किसी काम को कर रहे हैं, तो जो ए प्लस सी है वो 2.5 दिन कम टाइम ले रहे हैं किससे, बी प्लस सी से मिलके। ठीक है, तो हमें सी की एफिशिएंसी यहाँ से पता थी कि सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई थी, पहले 1 आ गई थी। हमें निकालनी थी अब ए और बी की। हमें ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी पता है कितनी 5 है। अब हमें ये नहीं पता कि उसमें से ए की कितनी है और बी की कितनी है। हम सिंपल उनकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। वहां से हमने पुट की सबसे पहले 3 और 2 का पेयर, क्योंकि 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 ही बनती है टोटल एफिशिएंसी। तो हमने 3 पुट करके देखी, हमने ए की एफिशिएंसी 3 ली, बी की 2 ली। वहां से ए प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और नीचे बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी होगी हमारी 3। अब ए प्लस सी अगर 30 काम को 4 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, 15/2 दिन में। ऐसे ही सेम बी प्लस सी अगर 30 काम को अगर 3 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, वो 10 दिन में। फिर हमने यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल के देखा कि क्या इनको, इनका डिफरेंस निकालने के बाद भी क्या 5/2 आ रहा है, क्योंकि वो 5/2 ही इतने दिन कम ले रहे हैं कि इतने दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, इतने दिन कम ले रहे हैं वो। तो हमने सोल्व किया तो हमारा 5/2 आया, तो मतलब ए की एफिशिएंसी हमारी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी हमारी 2 हो गई। वहां से हमने इनके नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, कितने नंबर ऑफ डेज में वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। आ गया समझ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, ए एंड सी टुगेदर टेक्स 5 डेज लेस देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ए बी एंड सी अलोन डज द वर्क इन हाउ मैनी डेज। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो कैसे करेंगे, क्या दे रखा है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, 60 आ गया। एफिशिएंसी निकालो, 12 5 जा 10 6 जा, ये क्या था टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो किसकी, सी की निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। अगर मैं इस टोटल में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी यानी 5 माइनस करूँ 6 में से, अगर 6 में से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 1। सी काम भी निकाल सकते हैं कि सी अकेला 60 काम को अगर 1 की एफिशिएंसी से करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो 60 डेज में।
कि वो अपना टोटल काम है जो 60, उसको वो 60 दिन में ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस सी और बी प्लस सी है, जो ए प्लस सी बी प्लस सी से 5 दिन कम टाइम लेता है काम कंप्लीट करने में। ठीक है, काम कितना हमारा 60 काम है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। ठीक है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5 है। ठीक है, अब कम 5 डेज लेस है ना, तो हम क्या चेक करेंगे कि जो एफिशिएंसी से ज़्यादा से काम करेगा वो टाइम कम लेगा हमारा। अब टाइम कम कौन ले रहा है, ए प्लस सी मिलके कम ले रहे हैं, मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और बी की एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, कम होगी, तभी वो ज़्यादा। अगर ए हमारा ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा तो वो टाइम कम लेगा, तो यहाँ ए ही हमारा कम टाइम ले रहा है, तो ए की एफिशिएंसी हम क्या लेंगे 3 लेंगे। और बी है जो हमारा वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अगर हम 3 और 2 लेंगे तभी तो 5 होगा ना, क्योंकि टोटल उन दोनों का 5 होनी चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सम कितना होना चाहिए 5। अगर हम यहाँ 4 और 1 लेते हैं, उससे सोल्व करके देखो, अगर उससे वैल्यू आती है तो भी ठीक है, अगर 3 और 2 से आ रही है तो भी ठीक है। जिस पेयर से हमारी यहाँ वैल्यू, इनका डिफरेंस है, जो ये यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, वो डिफरेंस अगर हमारा ये वाला आ जाता है, सेटिस्फाई करती है इस चीज़ को, तो वही वैल्यू हमारी करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो हम 3 और 2 से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, यहाँ कितनी हो गई 3, 15 4 ज़ा 60। ये क्या था टोटल वर्क, ये क्या है डेज आएंगे हमारे, और ये कितने आगे 20। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ए प्लस सी मिलके बी प्लस सी से 5 दिन कम ले रहे हैं या 5 दिन कम, ये 20 है तो ये 15 है, हो गए 5 दिन का डिफरेंस, हो गई ये चीज़ सेटिस्फाई। तो हमारी एफिशिएंसी है जो ए की वो कितनी आ गई 3, और बी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। तो नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे हम ए का। अगर टोटल काम था 60, अगर वो 3 के एफिशिएंसी से करता है तो कितने दिन में कंप्लीट करता है 20 दिन में। ऐसे ही अगर बी 60 काम को 2 के एफिशिएंसी से करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और सी का हमने पहले ही निकाल लिया था कि सी 60 काम को अगर 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो वो 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। आया समझ कैसे किया। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। टोटल काम निकाल लिया हमने 60, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 6। हमने टोटल एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की माइनस कर दी, हमारे पास किसकी बच गई सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब सी अकेला 60 काम को अगर 1 की एफिशिएंसी से करता है तो कितने दिन में कंप्लीट करता है वो 60 दिन में। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस सी मिलके 5 दिन कम लेते हैं बी प्लस सी के कंपैरिजन में टोटल काम को कंप्लीट करने में। तो हमें सी की एफिशिएंसी पता थी 1, हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी थी टोटल 5। अब ये नहीं पता था कि उसमें से ए की कितनी है और बी की कितनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसी के बेस पे हम देखते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या होती है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी एफिशिएंसी किसी की भी अगर कम होती है, अगर एफिशिएंसी कम लेगा कोई तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, अगर अगर वो एफिशिएंसी ज़्यादा ले रहा है तो टाइम कम लेगा। ये एक दूसरे के उल्टी होती है, अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम घटेगा, अगर एफिशिएंसी घट रही है तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और सी मिलके बी और सी से 5 दिन कम लेते हैं, मतलब एफिशिएंसी वो टाइम कम ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा टाइम कम होता है तो एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है, मतलब ए की एफिशिएंसी हमारी बी की एफिशिएंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, अब कितनी ज़्यादा होगी वो भी नहीं पता हमें, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हम ए की कितनी लें और बी की कितनी लें।
ठीक है, अब सिंपल वैल्यू पुट करने से वहां पे हमारी ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और बी की वैल्यू कम होनी चाहिए, ना यहाँ पे सेम होनी नहीं चाहिए, ना कम ज्यादा होनी चाहिए, जितना बोला है सिर्फ उतनी होनी चाहिए। हमने माना कि लेट हमने ए की एफिशिएंसी 3 मान ली, सपोज किया कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी हमने 2 रखी। वहां से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा कि यहाँ पे ए प्लस सी मिलके 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं और बी प्लस सी मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि ए प्लस सी मिलके जितना टाइम ले रहे हैं और बी प्लस सी जितना टाइम ले रहे हैं, उन दोनों के बीच 5 दिन का डिफरेंस है। ए प्लस सी मिलके 5 दिन कम ले रहे हैं बी प्लस सी से, तो यहाँ पे भी हमारा 5 दिन का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो चीज़ सेटिस्फाई हो गई। तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकल के आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी हमारी निकल के आ गई 2। तो वहां से हमने नंबर ऑफ डेज निकाले कि ए हमारा 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और बी है जो वो हमारा 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। आया समझ? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, ए बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज, ए एंड सी टुगेदर टेक्स 2 days more than बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ए बी एंड सी अलोन डज द वर्क इन हाउ मैनी डेज। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आएगा 120। ठीक है, कैसे निकाला, इनका एलसीएम लेके। तो यहाँ कितना आ गई, इनकी एफिशिएंसी 8 और इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारी 15। तो हम टोटल अगर एफिशिएंसी है जो हमारी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी 15, अगर उसमें से मैं ए प्लस बी की कितनी है 8, अगर ये मैं इधर ले जाके माइनस करूँ तो किसकी निकल के आएगी मेरे पास एफिशिएंसी, सी की निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अगर मैं 15 में से 8 माइनस कर रही हूँ तो कितनी आएगी 7 आ जाएगी। तो हम सी का काम निकाल सकते हैं कि सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। काम कितना था हमारा 120, एफिशिएंसी कितनी है सी की 7, तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो, अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 17 से ही 1/7 कि इतने दिन में सी मिलके सी अकेला काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस सी मिलके बी प्लस सी से 2 दिन ज्यादा में काम कंप्लीट करते हैं इकट्ठा मिलके। ए प्लस सी बी प्लस सी से 2 दिन ज्यादा लेते हैं टोटल काम को कंप्लीट करने में। टोटल काम कितना हमारा 120 है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमें पता कितनी है 7 है, क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू है हमने निकाल ली 7। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें दे रखी है टोटल 8। अब ये नहीं पता कि कितनी एफिशिएंसी ए की होगी और कितनी बी की होगी हमारी। ठीक है, वो हम कैसे एज्यूम करेंगे, ये जो दे रखा कि ए प्लस सी बी प्लस सी से 2 दिन ज्यादा लेते हैं। सॉरी, 1 मिनट रुको। क्या कहता है कि ए प्लस सी मिलके बी प्लस सी से 2 दिन ज्यादा लेते हैं। क्या था हमारे पास कि जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, अब ए प्लस सी था वो 2 दिन ज्यादा ले रहा था, मतलब टाइम ज्यादा ले रहा था, वो टाइम वो ज्यादा ले रहा था तो एफिशिएंसी उसकी कितनी होगी, कम होगी। मतलब ए की एफिशिएंसी है वो बी के कंपैरिजन में कम होगी, मतलब बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी और ए की एफिशिएंसी हमारी कम होगी। तो हम यहाँ से एफ सी वैल्यू लेंगे कि जिसमें ए की एफिशिएंसी तो कम हो और बी की ज़्यादा हो। वो सब वैल्यू हम 1 बाय 1 करके इसमें पुट करेंगे, जो चीज़ उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, कि उनके डेज का जो डिफरेंस होगा वो 2 आ जाए, तो वहाँ पे वो वैल्यू जिस पे आएगा वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम 1 बाय 1 उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू ले लेते हैं हम, सपोज करो 3 और बी की रख ली हमने 5। 5 प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 10 और बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी होगी हमारे पास 12। ये था हमारा टोटल वर्क। अब 120 काम को अगर वो 10 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ये क्या आ गए डेज, ये थी एफिशिएंसी। ठीक है, अब
ऐसे ही ये अगर 120 काम को अगर वो 12 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब ए प्लस सी क्वेश्चन ने ये बोला था कि वो बी प्लस सी से 2 दिन ज्यादा लेगा। अगर ए प्लस सी यहाँ पे 12 दिन ले रहे हैं और बी प्लस सी 10 दिन ले रहे हैं तो टाइम का डिफरेंस आ गया, वो 2 दिन ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या चीज होगी हमारी, सेटिस्फाई होगी कि एफिशिएंसी है जो हमारी ए की वो कितनी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी वो क्या आएगी 5। कर गई चीजें सेटिस्फाई कि यहाँ पे टोटल 12 दिन में कर रहे हैं वो ए प्लस सी मिलके और बी प्लस सी मिलके 10 दिन में कंप्लीट करें। क्वेश्चन ने भी यही कहा था कि बी प्लस सी जितना टाइम लेंगे ए प्लस सी उससे 2 दिन ज्यादा लेगा, तो यहाँ पे 2 दिन ज्यादा ही लिए तो होगी चीज सेटिस्फाई। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क भी निकल के आ गया और एफिशिएंसी भी निकल के आ गई। तो हम ए का निकालेंगे कि ए अकेला कितने दिन में टोटल काम को कंप्लीट करे। टोटल काम था हमारा 120, एफिशिएंसी थी 3, कितने दिन में करेगा 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही बी 120 काम को अगर वो 5 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। हमने सी का पहले से ही निकाल लिया था कि 17 से 1/7 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। आ गया निकल के। जो क्वेश्चन में जो मेन चीज है ध्यान रखने की वो ये है, ये मोर और लेस कहाँ पे दे रखा है, उसी के बेस पे ये चीजें निकलेंगी, ये एफिशिएंसी। क्योंकि एफिशिएंसी अगर हमारी घट रही है तो टाइम बढ़ेगा, और अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है, कोई एफिशिएंसी ज्यादा से काम कर रहा है तो उसका टाइम कम लगेगा। ठीक है, मेन चीज यहीं से होती है, ये जो मोर और लेस दे रखा है यहीं से उनकी ये एफिशिएंसी निकली जाएगी। 1 बाय 1 करके उनकी वैल्यू पुट करके हमें चेक करना पड़ेगा, जिस चीज से वो सेटिस्फाई हो रही है वही वैल्यू हमें लेके आगे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ये क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। ए टेक्स 4 days more and B takes 9 days more to complete the work. Then A and B together complete the work in how many days? ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से सीखेंगे कि कैसे होता है, शॉर्टकट तो फिर अपने आप बन जाएगा बाद में। तो हमारा बेसिक है इसका क्या कि क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और बी मिलके किसी काम को निश्चित दिनों में कंप्लीट करते हैं, हमें नहीं पता कितने दिन में कंप्लीट करते। तो हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी वर्क्स एक्स डेज। ठीक है, हमने एक्स मान लिया उन दिनों को। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है वो 4 दिन ज्यादा लेता है, पहले जितना काम कर रहा था उससे 4 दिन ज्यादा, और जो बी है वो 9 दिन ज्यादा लेता है। हमें नहीं पता कितने दिन से ज्यादा, ए 4 दिन ज्यादा ले रहा है, बी 9 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, हमने यहाँ से ये थे इनके डेज, टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकालो इनकी, x+9 हो जाएगी, इसकी x+4 हो जाएगी। ये था टोटल वर्क, ये क्या है एफिशिएंसी, ये भी है एफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a प्लस बी मिलके निश्चित दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। a प्लस बी, ये हमारा a था, ये हमारा b था। a प्लस बी ने मिलके कुछ निश्चित दिनों में मतलब x डेज में, a प्लस बी मिलके हमने कितने माने थे कि x दिनों में काम कर रहे हैं, x दिन में हमने काम करवा दिया। यहाँ से उनका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। फिर क्या कह रहा था, a हमारा 4 दिन ज्यादा लेता है और b हमारा 9 दिन ज्यादा लेते हैं। क्या करने में, टू कंप्लीट द वर्क, काम को कंप्लीट करने में। a और b मिलके इतने इतने दिन ज्यादा लेते हैं काम को कंप्लीट करने में। तो हम यहाँ से भी टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ से हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो x और x कितना हो गया 2x प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13 इंटू एक्स। अब इधर की सोल्व करो, एक्स स्क्वेयर एक्स से एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 9 करेंगे तो 9x प्लस 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x प्लस 4 इंटू 9 करेंगे तो 36। अब सोल्व करो, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वेयर प्लस
13x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 4x कितना हो जाएगा 13x प्लस 36। अब 13x से 13x कैंसिल हो गया, इसको लेके इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वो पहले हमने कट कर दिया। अब इस एक्स स्क्वेयर को इधर लेके आओ, 2x स्क्वेयर में से 1x जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, अगर 1x स्क्वेयर उधर जाके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये क्या हो गया 36। अब इस स्क्वेयर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वेयर रूट, तो 36 किसका रूट होता है 6 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x था क्या हमारा कि जो a प्लस बी है वो मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा था कि a एंड b टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, यही पूछा था कि a और b मिलके इकट्ठे कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं हमारे 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। आया समझ कैसे किया, हमने सबसे पहले क्या माना कि a और b मिलके x दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं वो कितने दिन में करते हैं, हमने x दिन मान लिया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो a है वो 4 दिन ज़्यादा लेता है और b है जो वो 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। हमने कर दिया कि हमें नहीं पता कितने से ज़्यादा लेता, हमने x माना था तो x प्लस 4 कर दिया, ऐसे ही b का कर दिया कि वो 9 दिन ज़्यादा ले रहा था तो x प्लस 9 कर दिया। वहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया कि इतना इनका टोटल वर्क आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने ये कह रखा था कि a प्लस बी मिलके सर्टेन डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, a प्लस बी मिलके a इतना था हमारा x प्लस 4, b कितना था x प्लस 9, वो x डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a 4 दिन ज़्यादा लेता है और b 9 दिन ज़्यादा लेता है किसी काम को कंप्लीट करने, मतलब वो टोटल काम को कंप्लीट करते, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कर लिया हमने। तो ये इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो वहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितने आ गई 6, और x था क्या हमारा कि a और b मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करे थे x डेज में, तो x कितना आ गया हमारा 6। तो कहने का मतलब ये था कि a प्लस बी मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है वो यहाँ पे समझो, ये क्या इसका बेसिक था, अब ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या कह रहा है कि जब भी ए के मोर डेज दे रखे हों, ए के मोर डेज दे रखे और बी के भी मोर डेज दे रखे हों, ये सिर्फ चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी कि ए के भी मोर डेज दे रखे हों और बी के भी मोर डेज दे रखे हों, जब अप्लाई नहीं होगी कि ए के मोर दे रखे हैं बी के लेस दे रखे हैं, या बी के मोर दे रखे हैं ए के लेस दे रखे हैं। दोनों की चीज, दोनों ए और बी दोनों के केस में मोर का सिचुएशन होनी चाहिए कि ये भी इतने दिन ज़्यादा में कर रहा है और वो भी इतने दिन ज़्यादा में, ये चीज़ सिर्फ तभी अप्लाई होगी। तो हम क्या लेंगे कि a प्लस बी के निकालने के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो क्या करेंगे वो जितने दिन ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे 4 ले रहा था तो 4 इंटू, यहाँ पे 9 ले रहा था तो इंटू 9 और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये √36। तो किसका होता है ये 6 का, तो a प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 6 डेज में। बस जितने दिन ज़्यादा बोले सिर्फ उनका लेना है कि a हमारा 4 दिन में ज़्यादा ले रहा था और b 9 दिन ज़्यादा ले रहा था, तो उन्हीं की मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर देंगे, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाएगा। सिर्फ किस केस में बनेगा ये मोर वाली सिचुएशन, जब a भी ज़्यादा दिन ले रहा और हमारा b भी ज़्यादा दिन, सिर्फ इस केस में ये वाले शॉर्टकट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a एंड b टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज, a टेक्स 8 डेज मोर एंड b टेक्स 4.5 मोर डेज कंप्लीट द वर्क, a एंड b टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। ये भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे डायरेक्ट कि a प्लस बी बोला है कि a प्लस बी का पूछा है कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, और हमने देखा कि यहाँ भी a का मोर वाला केस है और जो b है उसका भी मोर वाला केस है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा के कितने दिन ले रहा है 8 दिन ज़्यादा और b ले रहा है, अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना बचेगा 4 2 8 प्लस 1 कितना 9/2, तो 9/2 लिखेंगे इसको, तो 2 से ये 4 पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √4
4 × 9 ये किसका होता है? 36 होता है ये। तो ये किसका रूट होता है? 6 का। तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा? 6 डेज में। बस आ गया हमारा कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 6 दिन में वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा दिया था कि कैसे कैसे करना था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या कहता है? ए डज हाफ एज मच एज वर्क इन 3/4 ऑफ द टाइम इफ टुगेदर दे टेक 18 days to complete a work, how much time shall B take to do it alone? क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है, ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। ए हाफ करता है और बी 3/4 टाइम में काम कंप्लीट करता है। जितना भी करते हैं वो इकट्ठा। ए करेगा हाफ और बी करेगा 3/4 टाइम में कंप्लीट। ठीक है, ये क्या है? डेज दे रखे हैं, मतलब डेज लगा लो, टाइम लगा लो, जो भी हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो a इज इक्वल टू 3/2 बी। तो यहाँ से हमारे डेज निकल के आ जाए, डेज का रेशियो निकल के आएगा किसका? ए और बी का। कितना आ गया? 3/2। ये टाइम लगा लो या आप डेज कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, उनका रेशियो निकल के आ गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा हमारा? ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनका उल्टा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलके 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर ए प्लस बी है, 18 दिन अगर वो 5 के एफिशिएंसी से काम करे, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 के एफिशिएंसी से काम करे तो कितने दिन में टोटल कितना काम कंप्लीट करेंगे? वो 90। ठीक है, हमने 90 ही काम मान लिया कि जो ए प्लस बी है ने 18 दिन काम किया 5 के एफिशिएंसी के साथ, तो 90 काम हुआ। ठीक है, काम किसका पूछा है? बी का, कि बी अकेला कितने दिनों में 90 काम को कंप्लीट करेगा। टोटल काम था 90, एफिशिएंसी कितनी थी बी की? 3। तो कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर लेगा वो? 30 डेज में। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए बी के आधे काम को 3/4 समय में पूरा करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ से हमने इनके टाइम का डे का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, कितना आ गया? 3/2। फिर एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? जो हमारा टाइम का जो रेशियो होता है उसका उल्टा हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3। टोटल कितना हो जाएगा? 5। ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे थे? 18 दिन में। अगर वो 18 दिन 5 के एफिशिएंसी से काम करे तो कितना काम कंप्लीट करेंगे? वो 90 काम। ठीक है, तो बी अकेला उस 90 काम को कितने दिन में करेगा? कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है वो? 3 के एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा वो? 30 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या कहता है? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क एज मच एज टाइम सी अलोन डज द वर्क। A takes 10 days less than B and 8 days more than C to complete the work. A, B and C alone does the work in how many days? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि A और B मिलकर उस कार्य को उतना समय पूरा करते हैं जितना C अकेले उस कार्य को पूरा करता है। A प्लस B मिलके जितने टाइम में काम को कंप्लीट करते हैं सेम उसी में C अकेला करता है। सपोज करो उसको हमने मान लिया X, कि X डेज में कंप्लीट करते हैं वो। ठीक है, A प्लस बी जितने में कर रहे थे उतने में ही C अकेला कर रहा था, तो हमने उसको मान लिया X। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A है वो B से 10 दिन कम लेता है और जो A है वो C से 8 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे C किसके इक्वल है? X के। तो यहाँ भी हमने X मान लिया इसको। तो A किसके बराबर आ गया? X + 8 के। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जाके पुट करती हूँ, ठीक है, इसमें
सॉरी इसको हटाओ। अगर मैं इस वाले में इसको पुट करूं तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, x+8 b-10। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x+18 आ जाएगी। ये b की वैल्यू आ गई हमारी, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गए यहाँ तक कि कैसे निकाला। तो फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ से ये किसका केस बन गया, ए ज्यादा दिन 8 दिन ज्यादा ले रहा है और बी 18 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये दोनों केस मिलके किसके हो जाएंगे, हमारे मोर के केस बन जाएंगे। ठीक है, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब हमारा मोर वाली सिचुएशन आती है कि ए भी मोर डेज में कर रहा है काम और बी भी मोर डेज में काम कर रहा है, तो वहां से हमने एक डायरेक्ट शॉर्टकट निकाला था। वो क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ जितने दिन वो ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे ए कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 8 दिन, और बी हमारा कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 18 दिन, उसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट। तो वहां से ए प्लस बी के डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाते हैं कि वो इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इनका कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको तोड़ो, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 4 2 8 और 9 2 8। अब 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालती हूँ तो 4 किसका रूट होता है, 2 का, और यहाँ पे ये 2 बच गया। अब देखो, अब इस पेयर में आओ, अब यहाँ से अगर मैं 9 को बाहर निकालती हूँ रूट के अंदर से तो वो किसका होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 बच गया। अब 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 6 2 12। कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a था हमारा x+8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 + 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 की। a है जो वो हमारा 20 दिन में अकेला काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम b की निकाल लेंगे। b का क्या था, x+18, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करो, कितनी थी 12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30, कि जो b है वो अकेला 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, और c की वैल्यू क्या थी हमारी x थी, तो x कितना आ गया हमारा, आया था हमारा 12, कि जो c है वो अकेला 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमें मोर वाली सिचुएशन बनानी है। अगर हम डायरेक्ट मोर वाली सिचुएशन बना लेते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने वही शॉर्टकट यूज़ किया जहाँ पे हमने मोर वाली सिचुएशन बनाई और फिर हमने शॉर्टकट को यूज़ किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a प्लस बी जितने टाइम में काम कंप्लीट करें, सी सेम उसी टाइम में काम कंप्लीट कर रहा अकेले। ठीक है, तो हमने उसको मान लिया कि वो x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a है वो b से 10 दिन में कम लेता है काम को कंप्लीट करने में, और c से वो 8 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो हमने c को क्या मान लिया था कि c x दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो a के दिन निकल के वहाँ से कितने आ गए, x+8 निकल के आ गए। तो हम अगर इस a की वैल्यू को अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो वहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कितनी निकल के आई, x+18। फिर हमने क्या देखा कि a की जो वैल्यू निकल के आई है और जो b की वैल्यू निकल के आई है टाइम की, कि a इतने दिन में कर रहा है, b इतने दिन में कर रहा है, तो वो सिचुएशन हमारी क्या बन गई, हमारी मोर डेज वाली सिचुएशन बन गई कि यहाँ पे a भी इतने दिन ज़्यादा ले रहा है और b भी इतने दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या किया, एक डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ किया जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, कि अगर a भी ज़्यादा दिन में काम कर रहा है और b भी ज़्यादा दिन में काम कर रहा है, तो जितने दिन ज़्यादा में कर रहे हैं हम उन्हीं की मल्टीप्लाई लिख के उसी का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो वहाँ से a प्लस बी के नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे कि a प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने आ गए, 12। ठीक है, 12 किसकी वैल्यू है, ये हमने जो क्या माना था, a प्लस बी को x माना था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितने आ गई, 12, तो a के अकेले दिन कितने आए कि a कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। अगर हमने x की वैल्यू पुट की b में तो b की कितने आ गए, b कर रहा है हमारा 30 दिन में और c कर रहा है हमारा 12 दिन में काम कंप्लीट।
तो आगे ए और बी और सी के नंबर ऑफ डेज निकल गए कि कितने कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 68 पे ये क्या कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क एज मच एज टाइम सी अलोन डज द वर्क। B takes 15 days less than A and 5 days more than C to complete the work. A, B and C alone does the work in how many days? ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, क्या कह रहा है कि A प्लस बी इकट्ठे जितना टाइम लेते हैं C अकेला उतना ही टाइम लेता है। तो हमने मान लिया कि लेट कितना लेते हैं, वो x डेज लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि x दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो B है वो A से 15 दिन कम लेता है। B टेक्स 15 डेज लेस देन A, 15 दिन कम लेता है। और जो B है वो C से 5 दिन ज़्यादा लेता है। हमने X को क्या मानना है कि वो X कितने दिन में कर रहा है, सॉरी C कितने दिन में कर रहा है, X डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम C की वैल्यू रख देंगे X। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, X प्लस 5। अगर इस वैल्यू को अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करती हूँ तो वहाँ से A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x प्लस 20 निकल के आ जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी मोर वाली सिचुएशन बन रही है हमारी कि B है वो 5 दिन ज़्यादा लेता है और जो A है वो 20 दिन ज़्यादा लेता है। मोर वाली सिचुएशन हम क्या करते हैं, जहाँ हमें A प्लस बी के टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आएंगे। कैसे आएंगे, निकल के स्क्वायर रूट करके जितने दिन ज़्यादा ले रहे हैं, B कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 5 दिन और A कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 20 दिन। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इनका स्क्वायर रूट। कितना हो गया, 100 हो गया। ये किसका होता है, 10 का। कहने का मतलब क्या है कि A प्लस बी मिलके टोटल 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ये क्या माना था, किसके इक्वल था, C के और किसके, X डेज के। तो यहाँ से इन सब की वैल्यू निकल के आ गई। तो हम यहाँ ये वैल्यू अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ तो यहाँ से A के नंबर ऑफ डेज और B के नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10 आ गई। अगर मैं इसको इसमें पुट करती हूँ B में, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 दिन। कहने का मतलब क्या है कि जो B है हमारा वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और जो A है यहाँ पे भी अगर मैं 10 रखती हूँ क्योंकि x की वैल्यू 10 आई थी, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 डेज। और C की वैल्यू थी हमारी x, तो x कितना था वो 10 दिन। तो A कर रहा हमारा 30 दिन में काम कंप्लीट और B कर रहा 15 दिन में और C कर रहा हमारा 10 दिन में काम को कंप्लीट। आया समझ। हमें डायरेक्ट मोर वाली सिचुएशन बनानी है ऐसे केसेस में कि हम मोर वाली सिचुएशन बनाएं और हम डायरेक्ट शॉर्टकट को वहाँ पे यूज़ करें। अगर हम बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमारा टाइम निकलता चला जाएगा। ठीक है, हमें शॉर्टकट यूज़ करना है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से और इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या कहता है, A and B alone can make a wall in 12 and 15 days respectively. If A and B together make a wall in 10 days, then together use 180 less quantity of bricks per day. Find the total number of bricks in the wall. ये क्वेश्चन क्या कहता है कि A कर रहा है 12 दिन में काम कंप्लीट, B कर रहा है 15 दिन में काम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 60। एफिशिएंसी A की आ गई 5, B की आ गई 4। ठीक है, तो A प्लस B की यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है, 5 प्लस 4 कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, ये और ये मिलके। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ A एंड B टुगेदर मेक ए वॉल इन 10 डेज। अगर A प्लस B मिलके दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। यहाँ टोटल काम कितना था, 60। मतलब दीवार बनाने का जो काम था वो टोटल था 60। उसने सिचुएशन क्या रखी कि A प्लस बी मिलके अगर टोटल काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, काम कितना हमारा 60, अगर उसको 10 दिन में कंप्लीट करें, टोटल वर्क अपॉन डेज हो जाएंगे। तो कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं वो, 6 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है,
एक्चुअल में पर वो कितने से कर रहे हैं, 9 की एफिशिएंसी से। अगर वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेते उसको तो वो कितनी एफिशिएंसी से कर रहे होते, 6 की एफिशिएंसी से। तो अब वो कितनी कम एफिशिएंसी, सॉरी कितनी ज्यादा एफिशिएंसी ले रहे हैं, 3 एफिशिएंसी। जो 3 का डिफरेंस आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो देन टुगेदर यूजेस 180 लेस। अब वो उतनी ही कम काम कर पा रहे हैं कि वो 180 है, वो कम यूनिट यूज कर पा रहे हैं वहां पे। कितनी, 180 जो ब्रिक्स लगानी है, ईंटें लगानी है उनको, वो कम लगा पा रहे हैं। किसकी वजह से, जो यहाँ उन्होंने एफिशिएंसी का जो डिफरेंस आया हमारा उसकी वजह से। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 180 के। तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल कितनी ब्रिक्स लगाई, कितनी लगानी है उसको, 60 लगानी है। तो वो किसके इक्वल हो जाएंगी, 180/3 इंटू 60, किसके इक्वल आ गई, 3600 के। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की, इतनी ईंटें दीवार में, कुल इतनी ईंटें लगी हैं। ठीक है, कैसे निकाला कि जो ए है हमारा वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था और जो बी है वो 15 दिन में कर रहा था। टोटल वर्क हमारा आ गया 60, कि ए कर रहा है हमारा 5 के एफिशिएंसी से और बी कर रहा है 4 के एफिशिएंसी से। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 9। 5 + 4 करके 9 आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी मिलके 10 दिनों में दीवार बना लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिदिन 180 ईंटें कम उपयोग करते। अगर वो 10 दिन में दीवार बना लेते तो, ठीक है, तो अगर वो टोटल 60 का मतलब, 60 काम कहने का मतलब कि वो टोटल ही हमारा जो ईंटें लगा रहे हो, सपोज कि हमने 60 है, ठीक है, अगर वो 60 काम कर वो 10 दिन में करते तो कितने एफिशिएंसी कर रहे होते, 6 के एफिशिएंसी से। लेकिन अब वो कितने एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 9 की एफिशिएंसी से। तो जो एफिशिएंसी में डिफरेंस आया वो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, जो डिफरेंस आया वो किसके इक्वल होगा हमारा, 180 के, क्योंकि इसी पे तो इफेक्ट पड़ रहा है ना, जिसकी वजह जो एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ा, जो उसने कम एफिशिएंसी दिखाई उसी पे तो उसने कम काम किया। कितना कम काम किया उसने, कितना कम काम किया, 180 कम ईंटें लगाई। तो टोटल लगानी थी उसको 60, तो कितने कितने लगाएगा वो, अब कितना काम करना था उसको, 60, तो कितने ईंटें लगाएगा वो, 3600 ईंट लगाएगा। ठीक है, आया समझ कि जो हमारे एफिशिएंसी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है कि वो इतनी कम एफिशिएंसी से कर रहा है तो वो इतनी ही तो कम ईंटें लगा रहा है। ठीक है, तो हमने टोटल निकाल लिया कि वो कितनी ईंटें लगाएगा, कि टोटल उसने कितनी ईंटें लगाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, कि A takes 3 days less than B to complete the work. A work for first 4 days and remaining work completed by B alone. Then the whole work completed in 14 days. In how many days A and B alone does the work? क्या कह रहा है कि जो हमारा वो काम को पूरा करने में B से 3 दिन कम लेता है। तो हमने मान लिया कि लेट B टेक्स, हमने मान लिया x डेज, कि जो B है वो x दिन में काम कंप्लीट करता है। B है जो x दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो A के यहाँ से दिन निकल के आ जाएंगे और B के कितने हैं, x, और A के कितने आ जाएंगे, x - 3, कि वो B से 3 दिन कम लेता है। हमें नहीं पता था कितने हैं कितने नहीं है। ये क्या हमारे डेज, यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ गया। एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी आ जाएगी x और इसकी आ जाएगी x - 3। ये क्या है, एफिशिएंसी। ये था टोटल वर्क। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A है वो पहले 4 दिन काम करता है और बचे हुए काम को B करता है। तो टोटल जो काम है वो हमारा 14 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि B कितने दिन में करेगा, फिर 10 दिन में करेगा। तो क्या बताना है, इन हाउ मैनी डेज A एंड B अलोन डज द वर्क। A और B अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, A कर रहा है 4 दिन काम, कितनी एफिशिएंसी के साथ, x के एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, बचे हुए काम को कर रहा है B कितने दिन, 10 दिन, कितनी एफिशिएंसी के साथ, x - 3 के एफिशिएंसी के साथ। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, x × x - 3। तो इसको सोल्व करो, 4x + 10x
माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 10 + 4 कितना हो जाएगा 14x। अब ये कितना हो गया 14x, ये इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वेयर। अब -3x में अगर मैं 14x को उधर जाके ऐड करूंगी, देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है 30 सॉरी माइनस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 17x + 30 इज इक्वल टू 0। अब इसका और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 30, और इसके फैक्टर करो कि ऐसे फैक्टर करो कि अगर हम ऐड करें तो 17 बने और मल्टीप्लाई करें तो 30 बने, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 2x। -15x को और -2 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 17, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारा 30 बन जाएगा, +30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, क्या बच जाएगा x - 15, फिर इन दोनों में से क्या लेंगे हम -2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा x, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x - 15, फिर क्या बच गया x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी क्या, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो नंबर ऑफ डेज निकालें, तो यहाँ से माइनस में तो वैल्यू नहीं जा सकती, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 - 3 क्या आएगा -1 आएगा, तो माइनस में वैल्यू नहीं जा सकती, माइनस में डेज नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे ये 2 वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन को किससे करेंगे 15 वाली वैल्यू से। तो क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे, ए क्या के कितने नंबर ऑफ डेज थे x - 3, तो x की वैल्यू पुट करो कितना 15 - 3, तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में, और जो बी है वो कितने दिन रहता है x डेज, तो x की वैल्यू कितनी हमारी 15 डेज। कहने का मतलब ये है कि b है वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और जो a है वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। आया समझ कैसे क्वेश्चन सोल्व किया। क्या था कि जो a था वो b से 3 दिन कम ले रहा था, तो हमने b के दिन मान लिए कि b x दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो a कितने दिन में करेगा x - 3 में, टोटल वर्क मान लिया हमने x × x - 3। ठीक है, एफिशिएंसी निकल के आ गई a की x, b की आ गई x - 3। ठीक है, तो a है जो हमारा वो अगर 4 दिन x की एफिशिएंसी से करेगा तो यहाँ काम कंप्लीट करेगा अपना, और जो b है वो अगर 10 दिन काम करे इतनी एफिशिएंसी के साथ तो ये यहाँ भी काम करेगा, ये दोनों मिलके यहाँ से यहाँ तक काम कंप्लीट करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिए इन्होंने, तो वो टोटल काम के तो इक्वल होगा ना, तो ये क्या था हमारा टोटल वर्क के इक्वल हमने रख दिया। अब इस टोटल इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आती है 15 और 2। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि यहाँ अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, 2 - 3 क्या करेंगे कितना आएगा -1, तो डेज कभी भी माइनस में नहीं होते, तो हम x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे हम 15 लेंगे, तो x की वैल्यू अगर हम 15 लेते हैं तो a के नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे कितने 12 और b के निकल के आ जाएंगे 15। ठीक है, आया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 1 male 3 female and 4 children all together can do a piece of work in 96 days. 2 male and 8 children complete the same work in 80 days. 2 male and 3 female complete the same work in 120 days. 5 male and 12 children together can complete the work in how many days? क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 4 चिल्ड्रन मिलके किसी काम को 96 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और 2 मेल प्लस 8 चिल्ड्रन मिलके किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 80 डेज लिखेंगे।
फिर क्या कहता है, 2 मेल प्लस 3 फीमेल मिलके किसी काम को 120 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 96, 80 और 120 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 480। ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से हम, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 5। ठीक है, ये क्या है एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 6, इसकी आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, अब एफिशिएंसी देखो, 1 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 4 चाइल्ड, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई हमारी 5। 2 मेल प्लस 8 चाइल्ड, इनकी एफिशिएंसी निकल के आई हमारी 6। और 2 मेल प्लस 3 फीमेल, इनकी एफिशिएंसी निकल के आई हमारी 4। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, कितना बचेगा, 1 मेल प्लस 4 चाइल्ड इज इक्वल 6। अब 2 से ये कट जाएगा 3, तो 1 मेल प्लस 4 चाइल्ड इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जो ये वैल्यू आई है हमारी, अब यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि 1 मेल प्लस 4 चाइल्ड हैं, इसकी और इसकी मिलके वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। ठीक है, 3f बच गया जिसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस 1 मेल प्लस 4 चाइल्ड, ये कितने आ गई हमारे पास 3 इज इक्वल टू 5। अगर इस प्लस 3 को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा, 3f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से अगर 3 जाएंगे तो 2। तो f की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब इस f की एफिशिएंसी को अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूँ 2m प्लस 3, f की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 4, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है। अब इस 2 को उधर जाके माइनस करो क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, m कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब इस m की वैल्यू को, ये m की क्या है एफिशिएंसी है, अब इसमें पुट करो, 1 था, 1 इंटू 1 प्लस 4 c इज इक्वल टू 3। अब ये 1 हो गया, अब 1 जाके इधर क्या होगा माइनस, कितना बच गया 2। अब इस 4 को ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारे पास कि f की कितनी आई 2/3, m की कितनी आई 1 और c की कितनी आई हमारे पास 1/2। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मेल और 12 चिल्ड्रन इकट्ठे मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5 मेल प्लस 12 चिल्ड्रन मिलके कितने नंबर ऑफ डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में से, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से हम किसी से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक इक्वेशन उठा के इसके इक्वल में रख देंगे जिसकी हमें वैल्यू निकालनी इसके इक्वल में। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन रखी ये वाली 2m प्लस 3f कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे काम को, 120 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ये दे रखा कि 2 मेल और 3 फीमेल मिलके किसी काम को 120 दिन में, आप तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन रख सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है, मैंने ये वाली रख ली। यहाँ पे हमें m की भी वैल्यू पता है, c की भी वैल्यू पता है, यहाँ भी हमें m की और f की वैल्यू पता है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करो वैल्यू पुट, m की वैल्यू हमारी 1 और c की वैल्यू हमारी 1/2। ठीक है, d की वैल्यू हमें निकालनी है, m की वैल्यू 1 प्लस f की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 120। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 6 पे जाएगा। अब 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11d इज इक्वल टू, ये 2 था ये भी 2 है, 2 2 ज़ा 4 इंटू 120। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480/11, मतलब अप्रोक्स में अगर हम वैल्यू निकाल लें इसकी तो कितनी हो जाएगी 43 से ही 7/11, कि इतने दिन में
5 मेल और 12 चिल्ड्रन मिलके 43 सही 7/11 दिन में जो टोटल वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आया समझ कैसे किया? हमें क्या दे रखा था स्टार्टिंग से, देखो कि जो एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे मिलके किसी काम को 96 डेज में कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 मेल और 8 चिल्ड्रन मिलके सेम काम को 80 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। फिर क्या दे रखा था कि 2 मेल और 3 फीमेल मिलके उसी काम को 120 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया वहां से टोटल वर्क निकाल लिया, कितना आ गया 480। ठीक है, 480 आ गया। यहाँ से हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई, और इनकी कितनी आ गई 4 आ गई। तो हमने यहाँ से इन इक्वेशन से हमने क्या किया 1 बाय 1 करके एफ की, सी की और एम की एफिशिएंसी निकाल ली। एफ की कितनी आ गई 2/3। ठीक है, एफ के आने के बाद हमने क्या किया, जहाँ एफ था वहां पे हमने जाके वैल्यू पुट कर दी, वहां से किसकी निकल के आ गई हमारी एम की। फिर हमने एम वाली इक्वेशन में एम की वैल्यू पुट की, वहां से किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी सी की। तो एफिशिएंसी ऐसे निकल के आ गई, एफ की कितनी आ गई 2/3, सी की आ गई 1/2 और एम की कितनी आ गई 1। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मेल, यहाँ से 5 मेल प्लस 12 चिल्ड्रन मिलके कितने नंबर ऑफ डेज में, ये क्या हमारे डेज, कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये भी टोटल काम को कंप्लीट कर रहे हैं और ये भी इक्वेशन टोटल काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम किसी भी एक इक्वेशन को के इक्वल रख सकते हैं, इस वाली चीज़ को हम किसी भी एक इक्वेशन के इक्वल रख सकते हैं जो काम को कंप्लीट करे। तो मैंने इस वाली इक्वेशन के इक्वल रख लिया। तो यहाँ से एम की, सी की हमें वैल्यू पता थी और एफ की वैल्यू पता थी, तो हमने वो इक्वेशन में पुट की। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 43 सही 7/11, कि इतने दिनों में वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। ये क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 and 15 days respectively. They start the work together, but after some days A left the work and remaining work completed by B in next 5 days. The ratio of work of A and B is 2:3. Then the whole work completed in how many days? क्या कहता है क्वेश्चन कि ए है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी है 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 30, एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 2। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, काम स्टार्ट करवा दिया हमने इकट्ठे, बट सम टाइम, कितने टाइम में ये नहीं पता, कुछ टाइम बाद ए लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, तो रेशो दे रखा है ए और बी के काम का कितना 2:3। तो टोटल वर्क बताना है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। बी यहाँ कर रहा है काम 5 दिन, कितनी एफिशिएंसी से 2 की एफिशिएंसी से, अगर वो 5 दिन काम कर रहा है तो कितना काम कंप्लीट करेगा वो 10 दिन, सॉरी 10 काम कंप्लीट करेगा। काम कितना हमारा टोटल 30, अगर उसमें से उसने 10 कंप्लीट कर लिया तो कितना काम बचा 20 काम। उसको कौन करेगा ए प्लस बी मिलके। अब ए प्लस बी मिलके करेंगे 20 काम को, कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो टोटल कितनी होगी 5। तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो 4 दिन में। अब वो यहाँ 4 दिन में काम कंप्लीट करें तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल डेज कितने लेंगे, वो यहाँ पे वो 4 दिन कर रहे हैं, फिर वो आगे भी 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल कितने दिन हो गए 9 डेज। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी मिलके 9 दिन में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ कैसे किया। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ए कर रहा है 10 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा है 15 दिन में। वहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया कितना 30। ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों मिलके काम स्टार्ट करते लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को बी अगले 5 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बी 5 दिन में काम कर रहा है, मतलब बी 5 दिन काम कर रहा है, कितने एफिशिएंसी के साथ 2 के एफिशिएंसी के साथ, कितना काम कर लेगा वो 10।
टोटल काम था 30, अगर उसमें से उसने 10 काम कर लिया तो काम कितना बचा 20। अब 20 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी मिलके करेंगे। कितनी एफिशिएंसी के साथ, 5 के एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो, 4 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अब ए प्लस बी कर रहे हैं 4 दिन और बी अकेला कर रहा है 5 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए हमारे, कि 9 दिन में जो हमारा टोटल वर्क है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब कल मुलाकात होगी और नए क्वेश्चन के साथ। यदि किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।